पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बैंक सही रहेगा। लोन अप्लाई करते टाइम दो बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक लोन का आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा उसका अप्रूवल रेट यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बिना झंझट के लोन अप्रूव हो जाए तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर आप भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जल्द से जल्द पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज के अपनी इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बैंक के लोन प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको सबसे कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जल्द से जल्द लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं सरफराज खान और आप देख रहे हैं फाइनेंस ट्यूब। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लोन में आरओआई यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सीधा सा फंडा है, जितना कम आरओआई होगा उतना कम आपकी ईएमआई पर बोझ पड़ेगा। मान लो आपको 5 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए चाहिए। अगर एक बैंक आपको 10% आरओआई पर लोन दे रहा है और वहीं दूसरा बैंक आपको 12% पर, तो यहाँ आप साफ साफ देख सकते हो कि 12% आरओआई पर लोन लेने से सीधा सीधा हर महीने आपको 700 से 800 रुपए तक की ज़्यादा ईएमआई का भुगतान करना पड़ सकता है। मतलब लोन लेते वक्त आरओआई चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको टॉप 5 बैंक्स की कंपैरिजनल लिस्ट के जरिए समझाने वाला हूं कि कौन सा बैंक कितनी जल्दी कितने कम ब्याज दर पर आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है। एक एक्सेल शीट के जरिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपको मैक्सिमम कितना पर्सनल लोन किस बैंक से मिल सकता है। चलिए कंपैरिजनल लिस्ट को देखते हैं। आप कंपेयर करेंगे यहाँ पे टॉप 5 बैंक्स को, और मेरे बैंक्स जो होने वाले हैं जो टॉप 5 है मैं नाम बता देता हूँ। HDFC, येस बैंक, ICICI, कोटक और SBI बैंक। हम इन 5 बैंकों के डिटेल कंपेयर करेंगे। लोन के डॉक्यूमेंटेशन, इनकम, प्रोसेस, जो जनरल इंफॉर्मेशन, आरओआई कितनी होनी चाहिए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फोरक्लोजर प्रोसेस के बारे में भी जानेंगे। अगर आप HDFC से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो डॉक्यूमेंट में क्या देना पड़ सकता है। देखिए, सैलरी पर्सन हो आप तो आपको 5 डॉक्यूमेंट देने पड़ सकते हैं। एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, तो भी करंट असेसमेंट का पार्ट ए और पार्ट बी भी देना पड़ेगा, या आप अपने HR से ले सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की लगती है जिसमें आपकी सैलरी आती है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आपको 7 डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। 7 एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 साल का, और 5 लाख का मिनिमम ITR आपका होना चाहिए। GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट 1 साल की चाहिए होती है इसके अंदर। इनकम ऑफ कंपटीशन और बैलेंस शीट ये भी देना पड़ता है, ये आप अपने CA से ले सकते हैं। अब इसमें हम इनकम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि आपकी कितनी इनकम होगी, और तब आप HDFC से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम की बात करें तो सुपर कैटे कंपनी है, यानी HDFC ने कैटेगराइज कर रखा है, तभी आपको लोन मिलेगा। सुपर कैटे कंपनी है, 30,000 रुपये मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। कैटे कंपनी है 30,000, फिर भी मिनिमम होनी चाहिए। कैट बी कंपनी है तो 40,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। कैट C कंपनी है तो 50,000 होनी चाहिए, और कैट D कंपनी है तो 50,000 तो सैलरी होनी चाहिए, और अकाउंट भी आपका सैलरी अकाउंट HDFC में होना चाहिए। तो 5 कैटेगरी HDFC ने बना रखी है, सुपर से लेकर D तक। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे की बात करते हैं कि एवरेज क्लोजिंग बैंक बैलेंस आपका 1 लाख रुपए हर महीने होना चाहिए, यानी हर महीने के एंड में आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जरूर होने चाहिए। अब हम HDFC पर्सनल लोन के जनरल इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। देखिए, आरओआई कितना लेता है ये 10.80 से लेकर 13.50 तक। लोन अमाउंट कितना देता है ये 1 लाख से लेकर 40 लाख तक ये आपको लोन दे सकता है। कितना दे सकता है? आपकी सैलरी का 30x दे सकता है। और इसके FIOR यानी फिक्स इनकम ऑब्लिगेशन रेशो की बात करें तो नेट सैलरी का आपका 70% ही दे सकता है, यानी कि आपकी अगर 1 लाख सैलरी है तो 70,000 तक की EMI ये बना सकता है आपकी। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो मैक्सिमम 6,999 प्लस GST आपसे लेता है लोन पर। मैक्स टर्नओवर ये जो है 1 साल से 7 साल तक के लिए आपको लोन देगा, लेकिन 5 से 7 के बीच का लोन उन्हीं बंदों को मिलेगा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और उनकी एज 50 से कम है और क्रेडिट स्कोर 750 प्लस है। इंश्योरेंस की बात करें, लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। अगर एज 50 से ऊपर है तो आपको इंश्योरेंस मैंडेटरी है, यानी लेना पड़ेगा और उसके पैसे देने पड़ेंगे। डिसबर्स टाइम मतलब कितने दिनों में आपको लोन डिसबर्स हो जाएगा, यानी कि अप्रूव्ड होकर आपके अकाउंट में मिल जाएगा, 2 से 4 दिन लेता है HDFC। ठीक है, कुछ एडवांटेज की बात करते हैं जो अगर आप HDFC बैंक से लोन लेते हो तो आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है। सिविल स्कोर 700 प्लस है या -1, यानी फ्रेश सिविल स्कोर है, आज तक आपने कुछ भी नहीं लिया है, कुछ भी फाइनेंस नहीं कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सैलरी अच्छी खासी आ रही है।
कैटेगराइज कंपनी में आ रही है, आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल है तो बाउंस नहीं होना चाहिए, बस यही शर्त है। पार्ट पेमेंट यानी कि बीच बीच में पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप 2 बार पार्ट पेमेंट कर सकते हो। प्रिंसिपल का 25% जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है। आफ्टर 1 ईयर नो फोर क्लोजर चार्ज विल बी लिमिट, यानी कि 1 साल के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा फोर क्लोजर का, लेकिन इस पर एक स्टार लगा हुआ है। गोल्डन एज कैटेगरी होनी चाहिए, 75,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए, 10,000 से ऊपर का अगर आपने लोन ले रखा है तब आपको 1 साल के बाद कोई फोर क्लोजर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और नो हिडन चार्जेस, यानी कि इंश्योरेंस और रॉन्ग क्लेम वगैरह आपके साथ नहीं होगा। अगर इंश्योरेंस नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा, और उसके अलावा कोई फालतू के पैसे नहीं लिए जाएंगे। डिसएडवांटेज की बात करें तो पुलिस एंड एडवोकेट को HDFC लोन नहीं देता है। इसके अलावा बाकी प्राइवेट बैंक्स भी ना के बराबर देते हैं। कारण ये है कि इनके NPA केसेस ज़्यादा होते हैं, यानी लोन लेने के बाद ये लोन डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और फोर क्लोजर की बात करें तो आप बीच में अपने लोन को किस तरह बंद कर सकते हैं। 1 साल के बाद आप अपने लोन को बंद करना चाहे तो 4% के साथ साथ GST भी देनी पड़ेगी, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे लोन बंद हो जाएगा। वही अगर गोल्डन एज कैटेगरी के हो आप तो आपको 1 साल के बाद कोई भी फोर क्लोजर चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ऊपर बता दिया था मैंने गोल्डन कैटेगरी क्या होती है। मिनिमम 75,000 सैलरी और 10 लाख से ऊपर का आपका लोन है। चलिए दूसरे बैंक पे चलते हैं, येस बैंक। येस बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है और ये भी HDFC की तरह ही सेम डॉक्यूमेंट लेता है। डॉक्यूमेंटेशन सेम है, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, सर्विस स्लिप 3 महीने की, फॉर्म 16, करंट असेसमेंट ईयर का, पार्ट ए और पार्ट बी HR दे देगा आपका मांगोगे तो। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो तो 7 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके सामने है। एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 साल का, 5 लाख की मिनिमम इनकम टैक्स रिटर्न जाना चाहिए। GST सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, करंट 1 साल का, इनकम ऑफ कंपटीशन, बैंक बैलेंस शीट, ये 2 चीज़ आपके CA से ले सकते हैं। मिनिमम इनकम कितनी होनी चाहिए येस बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए, इसके बारे में बात करें तो मिनिमम जो सैलरी वो 30,000 रुपीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है। HDFC ने 5 कैटेगरी बना रखी थी, सिंगल है, 30,000 रुपये है आपकी इनकम, आप आइए मुझसे लोन ले लीजिए। एवरेज क्लोजिंग बैलेंस सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सेम है, 1 लाख रुपये पर महीने आपका होना चाहिए। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.90 से चालू होता है और 14.50 तक जाता है। 10.80, 10.90, 0.10 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखते हैं आप किस रेंज में आते हैं, आपको कहाँ तक मिल सकता है, वो आपके क्रेडिट स्कोर, इनकम वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है। लोन अमाउंट की बात करें तो 1 लाख से 30 लाख तक का लोन आप येस बैंक से ले सकते हैं। बट वही है, इसमें 30x आपकी सैलरी का मिलेगा। 1 लाख रुपये आपकी सैलरी है तो आपको 30x यानी कि 30 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मंथली सैलरी का FIOR जो है 60% है, यानी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो 60,000 रुपये तक की EMI का ही आपको लोन प्रोवाइड करेगा। देखते हैं वो आपको 30 लाख बनता है कि नहीं बनता है। प्रोसेसिंग फीस जो है ये परसेंटेज में लेता है, 0.5% से लेकर 2.5% तक का आपका प्रोसेसिंग फीस ये ले सकता है। प्रोफाइल चेक होती है उसके हिसाब से होता है। मैक्सिमम टेन्योर 1 से 6 साल का देता है, कोई कैप नहीं है, सबको मिल सकता है शायद। मैंडेटरी इंश्योरेंस की बात करें तो डिपेंड ऑन योर अमाउंट, आप कितना लोन लेते हो और आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। डिसबर्स टाइम की बात करें तो 2 दिन से लेकर 10 दिन तक येस बैंक टाइम ले लेता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है बट लोन मिल जाता है। एडवांटेज भी यही है इसका, मिनिमम सैलरी ले रहा है आपसे, कम से कम सैलरी में आप लोन अप्लाई कर सकते हो और क्विक अप्रूवल है, जल्दी अप्रूवल आ जाएगा, जल्दी लोन डिसबर्स हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई प्रोसेसिंग फीस अप टू 2.5% ऑफ द अप्रूव्ड लोन अमाउंट, यानी कि प्रोसेसिंग फीस बाकियों से ज़्यादा ले रहा है। बाकी के अभी तो HDFC की बात की है उससे ज़्यादा ही ले रहा है जो भी आपका लोन अमाउंट अप्रूव्ड होता है, ठीक है भाई। फोर क्लोजर है, फोर क्लोजर में इसके बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है, देखिए इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है अपने फोर क्लोजर को। 1 से 2 साल के अंदर अगर आप फोर क्लोज करते हो तो 4% हो जाएगा GST के साथ प्रिंसिपल अमाउंट पे। 2 से 3 साल के बाद अगर आप क्लोज करते हो तो वो परसेंटेज 3% हो जाएगा GST के साथ प्रिंसिपल अमाउंट पे। 3 से 4 साल के बाद आप फोर क्लोज करते हो तो वो 2% आपको पे करना पड़ सकता है GST के साथ, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट पे। और 4 साल उसके बाद आप क्लोज करते हो तो आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ प्रिंसिपल पे करो आपका लोन क्लोज हो जाएगा। चलिए येस बैंक के बारे में भी डिटेल पता चल गया। ICICI बैंक पे चलते हैं। ICICI बैंक भी एक प्राइवेट बैंक है HDFC और येस बैंक की तरह, सेम डॉक्यूमेंट है। सैलरी पर्सन के लिए 5 डॉक्यूमेंट लिस्ट सामने है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए सेम डॉक्यूमेंट लिस्ट सामने है।
इनकम क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ भी 30,000 रुपये का एक छोटा सा अमाउंट दिया गया। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये, आप ICICI बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। बट आप सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं, कोई बिजनेस करते हैं, एवरेज क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख पर मंथ होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम 2 लाख का एनुअल आपका प्रॉफिट होना चाहिए। धंधा फायदे में है तभी लोन मिलेगा, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। ROI ये देता है 11% से स्टार्ट होता है, 14.5% तक जाता है, यानी कि अब तक HDFC और येस बैंक से ज़्यादा ये परसेंटेज ले रहा है। खैर कोई बात नहीं। लोन अमाउंट 1 लाख से 40,000 तक देता है HDFC की तरफ, और 30x सैलरी का, नेट सैलरी का 70% EMI देगा FIOR कैलकुलेट करने के बाद, सेम HDFC की तरफ। प्रोसेसिंग फीस जो है इसकी आपकी मैक्स 9,000 प्लस GST बन सकती है। आप कितना लोन लेते हो उस पर डिपेंड करता है। EMI टेन्योर 1 साल से 6 साल तक के लिए लोन आपको मिल जाएगा, बढ़िया है। मैंडेटरी इंश्योरेंस, अगर एज आपकी 50 अबव है तो इंश्योरेंस आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये मैंडेटरी है। डिसबर्स टाइम 2 दिन से लेकर 7 वर्किंग डेज की बात हो रही है। सैटरडे संडेज में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। होली, दिवाली, दीपावली भी इसमें नहीं जोड़ा जाता है। 7 दिन, ठीक है। लोन अप्रूव हो गया तो बढ़िया बात है। ICICI बैंक के पर्सनल लोन के एडवांटेज की बात करें तो 730 प्लस या -1 पर भी आपकी फाइल प्रोसेस हो जाती है, बट बाउंस नहीं होना चाहिए कुछ। पार्ट पेमेंट HDFC और येस बैंक की तरह 2 बार आप कर सकते हो। इसमें भी कोई आपका हिडन चार्जेस नहीं है। जो लोन के टाइम आपको डिटेल बताई जाएंगी, जो भी आपको टर्म एंड कंडीशन बताई जाएंगे, सेम कंडीशन आगे फॉलो होंगी, बाद में कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। डिसएडवांटेज पुलिस और एडवोकेट को ये भी लोन नहीं देते हैं, ठीक है। NPA केस ज़्यादा होता है इनका। फोरक्लोजर 1 साल के बाद 5% GST पर लेता है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, ठीक है। 5% प्लस GST लेता है प्रिंसिपल अमाउंट पे। येस बैंक और HDFC से ज़्यादा है, 1% फालतू है देखा जाए तो। चलिए आप कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ चलते हैं। इनका लोन प्रोसेस कहता है कैसा है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सेम है, बाकी बैंकों की तरह कुछ भी चेंज नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो 7 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, सैलरीड हो 5 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, है तो बढ़िया है। इनकम की बात करते हैं, 25,000 सैलरी है। आप कोटक महिंद्रा बैंक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कैटेगरीज होगी वो आपको डिफाइन कर दे, बट 25,000 में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो है 1 लाख रुपए का होना चाहिए पर मंथ, और मिनिमम जो है 2 लाख का एनुअल बेनिफिट होना चाहिए, सेम एज ICICI। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ROI इसका स्टार्ट होता है 11% से 14.5% तक, सेम ICICI। 1 से 40 लाख तक का लोन देता है, सेम एज ICICI। 30x ऑफ सैलरी का 30 गुना लोन दे सकता है। नेट सैलरी का 70% EMI FIOR चेक करने के बाद ही आपको दे सकता है, सेम एज ICICI एंड HDFC। प्रोसेसिंग फीस जो है आपकी मैक्सिमम 2.5% प्लस GST, मैक्स 25,000 तक ही आपसे प्रोसेसिंग फीस ले सकता है, सेम एज येस बैंक। बट इसमें मैक्सिमम नहीं था येस बैंक में, इसमें मैक्सिमम है। मैक्सिमम टेन्योर कितने टाइम तक के लोन आपको मिल सकता है, 1 साल से 6 साल तक के लिए आप यहाँ से लोन ले सकते हो। इंश्योरेंस मैंडेटरी है कि नहीं है, सिविल चेक होगा, एज देखी जाएगी, तब आपको बताया जाएगा आपको इंश्योरेंस देना है या नहीं देना है, ठीक है। डिसबर्स टाइम ये 2 दिन से 10 दिन लेता है, काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, सेम एज येस बैंक, ठीक है। कुछ एडवांटेज की बात करते हैं तो ये इसका पहला एडवांटेज ये है 730 प्लस सिविल पे भी आपको लोन मिल जाता है, यानी फाइल प्रोसेस हो जाती है, लोन तो नहीं मिलता है, बट बाउंस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। पार्ट पेमेंट ये भी आपको देता है HDFC येस बैंक की तरह, और हिडन चार्जेस नहीं देता है। बड़े बैंक है, क्या हिडन चार्जेस लेंगे, एक बार आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देंगे, इनके सारे हिडन चार्जेस निकल के बाहर आ जाएंगे, बड़े बैंक नहीं लेते हैं। डिसएडवांटेज पुलिस एडवोकेट को ये भी लोन नहीं देते हैं, NPA केस ज़्यादा होता है, तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको। और फोरक्लोजर चार्ज इनका भी 5% लेता है, GST के साथ लेता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लेता है, और ICICI के जैसा ही ले रहा है, ठीक है। तो कोटक के बारे में पता चल गया। अपने लास्ट बैंक की तरफ चलते हैं। बैंक अपना सरकारी बैंक, सबसे बड़ा बैंक इंडिया का SBI बैंक। SBI बैंक को मैंने सबसे एंड में इसलिए रखा है क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंदी है। लेंदी क्यों, आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन जो है एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ सिमिलर है, सैलरी स्लिप 3 महीने की चाहिए, और फॉर्म 16 करंट असेसमेंट ईयर का पार्ट A पार्ट B HR से आपको लेके देना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड गया, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट आपका SBI में होगा तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो खुद चेक कर लेंगे आपका अकाउंट स्टेटमेंट कैसे चल रहा है। बट अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति और SBI से लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं, थोड़ा समझ जाए, अभी देखें क्या क्या मांगते हैं आपसे। ये एड्रेस प्रूफ मांगेंगे,
आइडेंटिटी प्रूफ मांगे, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट ओनरशिप माने मालिकाना हक मांग रहे हैं आपके रहने वाले जगह का, प्रूफ ऑफ ऑफिस ओनरशिप जहाँ आप काम धंधा कर रहे हैं वहाँ का ओनरशिप मांग रहे हैं, प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस आपकी बिजनेस मौजूदगी का भी ये प्रूफ मांग रहे हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, स्टॉक एस्टेब्लिशमेंट प्रूफ दे सकते हो। इसके अंदर इनकम प्रूफ भी आपसे मांग रहे हैं, लास्ट 2 ईयर ITR कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ड्यूली अटेस्टेड बाय CA, ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मांग रहे हैं, और बैंक स्टेटमेंट आपसे मांग रहे हैं 1 साल की। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं लोन के, इसलिए बंदा यहाँ जाता ही नहीं, प्राइवेट से लोन ले लेता है। बाकी ट्राई करें। देखिए इनकम की बात करते हैं, कितना मिनिमम इनकम होना चाहिए कि आप SBI में लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहला तो कैटेगरी डिफाइन हो गई कि SBI में अकाउंट होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का मल्टीटास्किंग स्टाफ की 35,000 भी सैलरी है तो भी वो अप्लाई कर सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो अकाउंट होते हैं मैक्सिमम आपके गवर्नमेंट बैंक्स में होते हैं और ख़ासकर SBI में होते हैं, इसलिए उनको मिल जाता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए कोई एनुअल बेनिफिट या प्रॉफिट कुछ क्राइटेरिया दिया नहीं है, आप बैंक में बात करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ROI जो है, अभी जो मैंने 4 बैंकों के नाम लिए हैं, HDFC, येस बैंक, ICICI, कोटक बैंक, उनके मुकाबले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, 11.45 से लेकर 12.45 तक, 1% का ही मार्जिन है, 11.45, 12.45, लेकिन बाकियों के मुकाबले ज़्यादा है। कोई आपको 10.80 पे दे रहा है तो 11.45 पे आप क्यों ही आओगे, देखने वाली बात है। लोन अमाउंट ये देता है आपको 50,000 से 30 लाख रुपए तक का, सैलरी का 24x देता है, नेट सैलरी का जो आपको 50% EMI बनाता है FIOR चेक करने के बाद, और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल भी नहीं लेता है NPS अकाउंट पे। टेन्योर जो है ये 7 साल तक का आपको प्रोवाइड करता है, और देखने वाली बात है इंश्योरेंस सबको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी है। डिसबर्स टाइम इसका भी 2 से 4 दिन है, जल्दी आपको लोन दे देता है क्योंकि आपकी फाइल ओके होती है तभी आप SBI में अप्लाई कर सकते हो, जैसे जल्दी आपको लोन मिल जाता है। एडवांटेज की बात करें तो मैक्स टाइम पार्ट पेमेंट कर सकते हो, आप जितनी बार चाहो उतनी बार पार्ट पेमेंट कर सकते हो, और कर करके आप अपने लोन को क्लोज कर सकते हो। पैसे आ रहे हैं भरते जाओ। आफ्टर 3 ईयर नो फोरक्लोजर चार्ज विल बी लेविड, 3 साल के बाद अगर आप अपने केस को फोरक्लोज करने जा रहे हो तो आपसे कुछ भी पैसा फालतू का नहीं लिया जाएगा, सिर्फ प्रिंसिपल लिया जाएगा। अब डिसएडवांटेज की बात करते तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है यार। 22 के SBI के मोस्ट प्रेफर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब सरकारी अधिकारियों को ज़्यादा ही भाव देते हैं ये लोग। इवन सुपर कैट ये कंपनी, विप्रो, HCL, जाइडस जैसी कंपनियों को लोन तभी देते जब उनका अकाउंट जो एम्प्लॉय का SBI में हो। ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय को ना के बराबर लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, डरते हैं। फोरक्लोजर पर 3 साल का कैप लगा दिया गया है, यानी कि 3 साल के बाद ही आपको वो बेनिफिट मिलेगा, ये आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा फालतू का, तब तक ये इंटरेस्ट वसूल चुके होंगे। इंश्योरेंस मैंडेटरी कर दिया है, पैसा तो ही ले लिया इन्होंने फोरक्लोजर का। ठीक है, और अब सच में फोरक्लोजर पे आते हैं। अंडर 3 ईयर सिर्फ 3% विद GST आपको ऑन प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा अगर आप फोरक्लोज कराते हैं। 3 साल बाद आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको फोरक्लोजर चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे 5 बैंक के कंपैरिजन, HDFC, येस बैंक, ICICI, कोटक और SBI। ये मैं शीट अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं, और उम्मीद है आपको कंपैरिजन समझ आया होगा। तो चलिए दोबारा वीडियो पे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पर्सनल लोन की तुलना आसानी से समझ आ गई होगी। हालांकि आपके लोन के दौरान लो ROI काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे आपका क्रेडिट स्कोर, लोन अमाउंट और लोन का टेन्योर एक्सेट्रा। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले इन चीज़ों पर भी ज़रूर विचार करें। अगर देखा जाए तो समय के साथ साथ बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव करते रहते हैं, इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले मौजूदा ROI को ज़रूर कंफर्म कर ले। इसके अलावा काफ़ी और फैक्टर्स भी होते हैं जिसको नज़रअंदाज करने की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। इन सभी फैक्टर्स पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप एक बेहतर फाइनेंशियल एडवाइज़र या लोन प्रोवाइडर की तलाश में है जो कम से कम दामों में जल्द से जल्द आपको पर्सनल लोन दिलवा सके, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पिछले 1 सालों में हमने 2000 से ज़्यादा फ्रेश
लोगों का सक्सेसफुली लोन करवा चुके हैं। हमारे द्वारा आपको लोन भी मिलेगा और फुल सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमें बार बार मिलने का मौका भी मिलता रहेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसी कंडीशन में आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर करने से भी ना चूके। क्या पता आपकी एक शेयर की गई वीडियो आपके किसी जानकार की ज़रूरत को पूरा कर दे। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।